ये संघर्ष तो बहुत पुराना है और ये पिछली सदी का ही नहीं, बहुत कई सदियों पुराना संघर्ष है। ये लड़ाई है असल में हैव्स और हैव्स नॉट की। हमारे यहाँ पर एक केवल नजरिया है, मार्क्सिस्ट नजरिया, जो लोग इसको केवल आर्थिक हिसाब से देखा करते थे। अब प्रसन्नता की बात है कि जो बिहार के गठबंधन में शरीक मार्क्सिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने इस सामाजिक न्याय के मुद्दे को और जातीय आधार को उन्होंने समझने का और उसमें भागीदारी का जो काम किया, वो एक स्वागत योग्य काम है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। असल में ये जो एक धारा है जिसमें उसको आप आरएसएस कह दो, भाजपा कह दो, जनसंघ कह दो, ये दूसरे इसके भी भांत भांत के जो भी संगठन उन्होंने बना रखे हैं, वो यथास्थिति को हर हाल में बनाए रखना चाहते हैं। वो मंदिरों पर अपना कब्जा चाहते हैं, यानी धर्म की सत्ता भी उनको चाहिए, राजनीति की सत्ता भी उनको चाहिए, प्रशासन की सत्ता भी उनको चाहिए, और आपके व्यापार उद्योग सब कुछ उनको चाहिए। उनमें जब कभी भी अन्य वर्गों में कोई चेतना नजर आती है, अन्य समुदायों में कोई बात उठती है, तो वो उसके मुकाबले के लिए बहुत ही संगठित तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से इस पर हमला करते हैं और भांत भांत से हमला करते हैं। और वो आरक्षण के खिलाफ हमेशा सक्रिय रहे। आपने पीडीए में कांग्रेस की भूमिका और उसकी हैसियत वगैरह की बात प्रारंभ में कही। देखिए, इस मुद्दे पर कांग्रेस का नजरिया कभी भी अच्छा नहीं रहा। आज इंडिया गठबंधन बनने के बाद में और बिहार की जनगणना आने के बाद में जो चीजें आती है, उसमें वो देखते हैं कि ये जो मुद्दा है वो आने वाले समय में चुनाव का बड़ा हथियार बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पे काफी उत्साहपूर्वक अपनी बात कहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आपने गौर किया होगा कि कम से कम मैं राजस्थान के बारे में कह सकता हूं कि हमने यहां पर 2 साल तक ये जाति आधारित जनगणना, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रिजर्वेशन और उच्च और उच्चतम न्यायपालिका में रिजर्वेशन की बात पर आंदोलन किया। हम हर तहसील तक गए, हर जिले तक गए, ऐसा हमने 8-10 जिलों में किया। राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने 21 अगस्त 2021 को पहला पत्र लिखा। उन्होंने उसकी कोई पावती तक देना उचित नहीं समझा। उसके बाद हमारा आंदोलन लगातार चलता रहा। एक भी ज्ञापन का जवाब नहीं, एक बार भी कभी उन्होंने बात करने का प्रयास नहीं किया। उनको जब जरूरत होती है तब वो सबसे बात करते हैं, लेकिन वे मतलब जो जनहित के मामले हैं उनके अंदर उनकी नीति साफ नहीं है। और आज जो उनके मुद्दे हैं चुनाव के, जिसमें उन्होंने काफी चीजों की घोषणा करी है, उसमें जाति आधारित जनगणना उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। हमने उनसे मांग की थी कि आप राजस्थान की विधानसभा में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पास कीजिए, केंद्र को भेजिए, और केंद्र ना करे तो कम से कम आप बिहार की तर्ज पर राजस्थान में कीजिए। वो उन्होंने कभी किया नहीं। बेशक अभी हाल के दिनों से राहुल गांधी और उनके कुछ अन्य नेता भी इस मुद्दे पर बोलने लगे हैं, लेकिन जब उनकी सत्ता जहां होती है उस पर अगर वो ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और केवल उनकी पार्टी बोलती रहती है, तो मुझे उनकी नीयत पर बहुत ही शक है। आप याद कीजिए कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1953 में, और वो था काके कालेलकर आयोग। उसकी रिपोर्ट आ गई 55 में, और उसको उन्होंने कभी लागू नहीं किया। 1977 में जनता पार्टी के गठन के समय, चूंकि समाजवादियों की उसमें भूमिका थी काफी, तो समाजवादियों ने, मैं 1 मई 1977 के सम्मेलन में मौजूद था दिल्ली में, और उसमें लोगों ने यह आग्रह किया कि भाई मंडल तो बाद में ही आया प्रकाश में, और मंडल का नाम भी बाद में आया। ये सामाजिक न्याय की बात, विशेष अवसर की बात, ये जब तक नई पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाता है,
तो हमको उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ऐसी बहुत ही जबरदस्त मतलब दबाव था कार्यकर्ताओं का और आवाजें उठी थी। उसके परिणाम स्वरूप हमारे लोगों ने उनपे जनता पार्टी के फॉर्मेशन के समय कहा कि ये चीज आपको उसमें डालनी पड़ेगी, तो उन्होंने स्वीकार किया। जनता पार्टी के उसमें मैनिफेस्टो में भी डाला और फिर जनता पार्टी ने उस बात को इंप्लीमेंट भी किया कि मंडल आयोग का गठन हो गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई 1980 में। 1980 से लेके और 89 तक कांग्रेस का राज रहा दिल्ली में, और बहुतेरी स्टेट्स में उनका राज रहा। कभी भी उन्होंने इस मुद्दे पर एक भी कदम पॉजिटिव नहीं उठाया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को विशेष अवसर के सिद्धांत के मामले में और जो हमारा ये पीडीए गठबंधन है, इस मामले में उनके हक की रक्षा के मामले में मैं शक की दृष्टि से देखता हूं। अभी भी इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद भी, क्योंकि वे कहते कुछ हैं और उनका नीतिगत मामला कभी साफ नहीं होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं। रायपुर का कांग्रेस का कॉन्क्लेव था, उसके बाद में उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई। प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने जयराम रमेश ने करी, और जयराम रमेश से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में एक प्रदेश में ऐसा प्रस्ताव वगैरह पास करने से कुछ नहीं होता है, और वो कोई ऐसा मसला नहीं है, और वो कोई बात होगी तो आगे का देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कुल मिला के उस मुद्दे को इग्नोर किया था रायपुर तक। अब उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो तो खैर आप सभी जानते हैं कि ये मुद्दा बड़ा बन गया। फिर बिहार के उसके सर्वेक्षण के आंकड़े आ गए। जनगणना तो खैर कोई स्टेट नहीं करा सकती है, वो सर्वेक्षण ही करा सकती है, और सर्वेक्षण उन्होंने कराया। उस सर्वेक्षण के आंकड़ों ने पूरे देश की आंखें खोल दी, इंडिया गठबंधन की भी आंखें खोल दी। बावजूद इसके मैं आज ये कहना चाहता हूं स्पष्टता के साथ, हमको बातों को बहुत साफ समझना चाहिए। इंडिया गठबंधन में इस मामले पर सर्वसम्मति नहीं है। इंडिया गठबंधन के कुछ दल इस मुद्दे के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ जो घटक है वो जबानी तौर पर सहमति देने के बावजूद भी वो कोई इस पे बड़ी अनुकूल कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं, और अभी भी नहीं है। इसलिए ये लड़ाई बहुत गंभीर है, लंबी है और फंसी हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, जब से ये पिछड़ा वर्ग का एक शक्ति के रूप में उदय हुआ और हमारी पार्टी ने एक नाई के बेटे कर्पूरी जी ठाकुर को, बाद में राम नरेश जी यादव को, फिर मुलायम सिंह जी को, लालू जी को वगैरह को, इन सभी लोगों को जो सत्ता में जो अहमियत देने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, इसका असर भारतीय जनता पार्टी पे भी पड़ा और उन्होंने मजबूर होकर उन्हीं तबकों में से अपने यहाँ लीडरशिप डेवलप करना चालू कर दिया। हमारे यहाँ देखिए एक मानसिकता बहुत साफ है कि हम हमारे किसी आदमी को बड़े पद पर देखकर खुश हो जाते हैं। सवाल है करोड़ों लोगों का, एक व्यक्ति आपका किसी पद पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये कोई सवाल नहीं है और बड़ा सवाल भी नहीं है। आज कहने के लिए तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, देश के एक राष्ट्रपति दलित रह चुके, तो क्या उन सभी तबकों के जीवन में कोई फर्क आ गया? क्या कोई बुनियादी उनके लिए कोई बड़ी चीजें कर दी गई क्या इस सरकार के द्वारा? नहीं की गई। सरकार ने रोजगार खत्म कर दिए, सरकार ने किसान आंदोलन को दमन करने का काम किया। किसान आंदोलन के साथ में वो चूंकि चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का और वहां पर उनको गांवों में घुसने नहीं दे रहे थे, तो इस मजबूरी में उन्होंने वो कानून वापस ले लिए। उन्होंने एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का जो मामला था उसको अभी तक लटका के रखा है। वो किसी भी मुद्दे पर साफ नहीं है और मेरी समझ इस मामले में बिल्कुल ही स्पष्ट है। वो ये है कि ये बिल्कुल लुटेरे वर्ग की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो दूसरे लोग हैं वो सभी जो हैं इसके, ये पूरी कारपोरेट द्वारा संचालित पार्टी है।
आप गौर कीजिए, कल की घटना है।